दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी माँ नहीं निभा रही तो कल को भाभी क्या निभाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत भाग्यशाली हो भाभी जो अभी भी समतियाने का उड़ा रही हो। हमारा तो साल भर नेक और आसार के नाम पर पूरा किया गया, उसके बाद तो लाख पर्व आए त्योहार आए पर बहू के मायके से कभी कुछ नहीं आता। स्वीता अपनी जेठानी से जोर जोर से बात कर रही थी फोन पर। थोड़ा धीरे बोलो स्वीता, बहू इधर उधर ही है। पति ने समझाया। तो मैं क्या डरती हूँ उससे, और जो सच है वही तो बोल रही हो। एक बेटी है पर माँ बाप का मन नहीं डोलता, ये भी तो दुख की ही बात देना। स्वीता ने दुगने जोर से सिलाकर कहा। ऐसा नहीं था कि परिया के कानों में आवाज नहीं जा रही थी, पर वो ऐसे सामान्य भाव से घूम रही थी मानो कुछ सुना ही ना हो। और ये कोई पहली बार भी नहीं था कि सासू माँ ये बातें किसी से कर रही हो। हर आते जाते को सुनाती फिरती थी। इकलौती बेटी है तो क्या बहू के मायके से कुछ आता जाता नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं था कि परिया का मायका उस लायक नहीं था या वहाँ किसी तरह की परेशानी थी। बात बस इतनी ही थी जो आज हर फैमिली में होती है। समय का अभाव और छोटी फैमिली होने के कारण इंसान की कमी। पिता तो घर पर होते थे पर उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वह कहीं आ जा सके। और भाई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसके पास घर को देने के लिए समय नहीं होता था तो वह बहन के मायके क्या जाता। साल भर तो नियम भी होते हैं तो किसी तरह कभी किसी रिश्तेदार तो किसी और को कह सुनकर परिया की माँ ने पूरे कर लिए, पर आगे उनसे संभव नहीं था। हालांकि इसका दुख था उन्हें तभी एक बार जय को कहा भी था, दामाद जी एक बेटी है फिर भी अपनी दिक्कतों की वजह से हम किसी पर्व त्योहार में कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं भिजवा पाते, दुख होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आपके यहाँ परिया अकाउंट में कैश भेज दूँ, आप मिठाई फल और कपड़े वगैरह ले आना। उसके मम्मी जी पैसे भेजने की बात क्यों कर रही हैं आप, हम आपकी मजबूरी समझते हैं पर आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आपने अपनी बेटी किसी बेरोजगार को नहीं ब्याई है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है या ना होगी। और पर्व त्योहार पर आप फोन कर हमें आशीर्वाद तो दे ही रही बहुत है। परिया की माँ समझदार दामाद की बात सुनकर प्रफुल्लित हो उठी और निश्चित हो गई। उसके और उसके ससुराल की तरफ से पर ये बात ना परिया ना ही जे बता सकते थे स्मिता को, वरना वह उल्टा बरस पड़ती। अरे लोग तो ऐसे कहते हैं कमी की बात नहीं, विचारों और संस्कारों की बातें माँ नहीं निभा रही तो कल को भाभी क्या निभाएगी। हमारे खानदान में तो माँ बाप ही नहीं, भाई से लेकर भतीजे तक ससुराल निभाते थे। मैं तो बूढ़ी होने चली और मेरा मायका परिवार इतना बड़ा हो गया, पर देखो कोई अच्छा काम होता है तो सबसे पहले निमंत्रण पत्र पर मेरा ही नाम लिखा जाता है। खैर परिया ने अब उनकी अपने मायके संबंधित बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था और सारे मामलों में वो एक ठीक ठाक साहसी थी तो कोई खास परेशानी नहीं थी। परिया को उनसे एक दिन दोपहर काम धंधों के बाद सोशल मीडिया देख रही परिया ने जब 8 दिन पहले हुई मेरी ननन की शादी की फोटो देखी जो 2 घंटे पहले अपलोड हुई थी तो वो शौक उठी। मम्मी जी तो जाने कितने अरमान संजोए बैठी थी कि मेरी डॉक्टर भतीजी की शादी होगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये दूंगी वो दूंगी, पर बुलाना तो दूर खबर तक भी नहीं आई शादी की और फोटो भी किसी और ही
जगह के नजर आ रहे थे। पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, मम्मी जी को दुख होगा, अपने अखड़ मायके का अरमान टूटेगा, वो अलग। उधेड़ बुन में पड़ी थी परिया की, दरवाजे की घंटी बजी। अरे दीपक खुश रहो बेटा, भैया भाभी कैसे हैं? आज मैं तुम लोगों के बारे में ही सोच रही थी। स्वाति की शादी की बात नहीं बनी ना अब तक, कहीं जाने कब से सबने सजा कर बैठी हूँ उसकी शादी के, जाने कब पूरे हो आने वाले। उसी मेरी ननन का भाई था बुआ, इसीलिए तो मैं आया हूँ, लीजिए ये मिठाई खाइए। अरे वाह, मतलब शादी पक्की हो गई, लाख लाख शुक्र है भगवान का। कैसा लड़का है, कैसा परिवार है, और मैं तो तेरे शादी चलूंगी। कितनी तारीख को है शादी बुआ जी? शादी तो हो चुकी है लड्डू, शादी फिक्स होने की नहीं, शादी होने की है। असल में दीदी जहाँ पढ़ाई कर रही है वही वो लड़का, मेरा मतलब जीजाजी भी पढ़ रहे। यूँ तो शादी यहीं से होती, पर जीजाजी की दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और वो पोते की शादी देखना ही शादी थी, तो 8-10 दिन के अंदर शादी हुई और सब कुछ उसी शहर में सेट करना पड़ा और वहीं से शादी करनी पड़ी। क्या पर 10 दिन तो समय था ना, मुझे लेने ना आते, कम से कम खबर तो करते, मैं तो पहुंच ही जाती। बुआ सब मुझे ही तो करना था और समय ही नहीं था मेरे पास। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि पापा मम्मी ने आप लोगों को फोन कर दिया हो, पर शायद जल्दबाजी में उनको भी ध्यान ना हो रहा हो। तो जैसे सब निपटा, मैंने सोचा आपको आकर ही बताऊं और माफी भी मांग लूं कि सारी गलती मेरी है, आपको खबर नहीं कर पाया, क्या करूं, अकेला हूं ना। श्वेता के आंख से आंसू निकल आए। मम्मी जी गुस्सा थूक दीजिए, दीपक भैया इतनी दूर से माफी मांगने आए हैं, हो जाती हैं गलतियां, सब काम ज्यादा हो और समय और इंसान का अभाव हो। तो जहाँ तक शादी देखने की बात है, वो तो आप रिकॉर्डिंग में देख ही सकती है। आपका मायका है, आपके अपने आप नहीं समझेगी, माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा। चाय नाश्ता लेकर आई परिया ने सविता को समझाया। भाभी आप यकीन करो, आज थोड़ी सी फुर्सत मिली तो सबसे पहले मैं बुआ को मनाने दौड़ा आया। हालांकि पूरी तरह से ये गलती मेरी है, पर उसे ठीक तो नहीं किया जा सकता, माफी ही मांग सकता हूँ ना। दीपक के सवर में प्रस्ताव था। स्वाति कहाँ है अभी? वो तो ससुराल में ही है भाभी, कल से उसकी दादी सास की तबीयत में सुधार है, वो भी वही उलझी पड़ी है। पर हमने सोचा है कि पग फेरों पर अपने घर में एक बड़ा सा फंक्शन करेंगे, उसके लिए मैं बुआ को अपने साथ ही ले जाऊंगा कल। पर माफ करेगी बुआ? तब तो माफ क्यों नहीं करेगी भैया? मायके की मजबूरियां बेटियां नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? माफ भी करेगी और फंक्शन में भी जाएगी। गलती सुधारने आप तो आ ही गए ना भैया, क्यों मम्मी जी? परिया ने सासू माँ को समझाया। दूसरे दिन श्वेता को दीपक अपने साथ ले गया। 8 दिन बाद आने के लिए सबको निमंत्रण भी कर गया। लौट कर आई श्वेता काफी खुश थी। शादी में न बुला पाने के पछतावे में पूरे परिवार ने श्वेता का अत्यधिक मान सम्मान किया था, जिससे उनके सारे गिले शिकवे मिट गए थे। ये गिले शिकवे अपने ही मायके के लिए नहीं, परिया के मायके के लिए भी मिट गए थे। तभी तो एक दिन फोन पर परिया ने सासू माँ को बतियाती सुना। बहू के मायके वाले भी क्या करे बेचारे, समधी जी तो बीमार ही कहते हैं। भाई के पास समय नहीं है, सबके मायके की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है ना। सुनकर परिया मुस्कुरा पड़ी। आखिर सासू माँ को धक्का लगने के बाद मजबूरियां तो समझ में आने लगी ना।